हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ है मिस्टर प्रदीप मिश्रा, डायरेक्टली फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर REPL से हैं ये। हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आने वाले थोड़ी देर में बजट की। बजट क्या होगा? लोग कह रहे हैं विकसित भारत का बजट है, मोदी 3.0 का बजट है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को कितना एलोकेशन मिलेगा? क्या ये हमारे आने वाले 10 साल की रूपरेखा बनाएगा या नहीं? आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। सर, इंटरिम बजट में हमने देखा कि कुछ बड़ी एलोकेशंस की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेके। बीच में अभी एक और खबर आई थी कि PM आवास योजना PMAY पे भी इन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया, टारगेट बढ़ा दिया, 3 करोड़ के 5 करोड़ घर कर दिए। आपको क्या लगता है कि ये आने वाला जो बजट है जो वित्त मंत्री पेश करने वाली हैं, ये अगले 5 या 10 साल की इंफ्रा की रूपरेखा बनाएगा या नहीं? बिल्कुल, ये इलेक्शन के बाद का फर्स्ट बजट है, तो जो इलेक्शन का मैंडेट है उसको ध्यान में रखते हुए ये बजट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड जॉब जनरेशन को ये प्रमोट करने वाला होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना फेज़ 2 लास्ट इंटरिम बजट में अनाउंस की गई थी, तो उसके ऊपर फंड एलोकेशन नो डाउट आएगा। स्मार्ट सिटी भी अनाउंस किया गया है फेज़ 2 स्मार्ट सिटी का, उसके ऊपर भी एलोकेशन आने की उम्मीद है। जॉब सर, स्मार्ट सिटी फेज 2 आपने कहा, लेकिन स्मार्ट सिटीज पहले वाले फेज में जितनी अनाउंस हो गई थी हो गई। अब उन्हीं के ऊपर और काम अंदर डेवलप होगा, मतलब और इंटरनल काम होगा, या फिर और नई स्मार्ट सिटीज डिक्लेयर और डेवलप करने की कोशिश होगी? ये 2.0 में क्या होगा? स्मार्ट सिटी जो पार्ट 2 है, इसमें नए शहर जो अभी कवर्ड नहीं थे वो ऐड किए जाएंगे। जो छोटे शहर हैं Tier 2 एंड Tier 3 टाउन, उनको ऐड करने का प्रोविज़न होगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो तो अर्बन एरिया का जो पार्ट है उसके अंदर वो एक्सपेंड करेंगे। और ग्रामीण तो चल ही रहा है, उसको तो अनाउंस उन्होंने कर ही रखा है कि उस पर फंड फेज़ 2 आएगा, वो तो ऑन है, ऑलरेडी ऑन है। लेकिन सर, अगर इंफ्रा की बात करें तो इंफ्रा में सबसे बड़ा बदलाव आप क्या आते हुए दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा मतलब दिस कुड बी द गेम चेंजर। ऐसा है कि जो इन्होंने सारे इंफ्रा को एक जगह इंटीग्रेट करके कंट्रोल एंड कमांड सेंटर सिटी लेवल पे बनाए थे, बिल्कुल, वो टोटल ऑपरेशनलाइज होके उसके रिजल्ट आना शुरू नहीं हुए हैं। तो जिस दिन वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, उस पर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, वो एक मेजर चेंज होगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का। हाउ टू रन एंड मैनेज द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो अभी आना बाकी है। वर्क हुआ है लेकिन वो विजिबल नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, कोई एक चीज़ जिसके ऊपर बदलाव होना चाहिए, उम्मीद है, लेकिन शायद मिस आउट हो जाए, वो मन में हमेशा होता है ना कि हाँ ये तो डेफिनेटली होगा, ये थोड़ा सा डाइसी है, वो डाइसी वाला आप एक्सपर्ट हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब जनरेशन दो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ हैं। अभी जो ये जनरल जो फील है, सर्वे में भी जो आया है कि जॉब जनरेशन इज़ अ बिग इशू। राइट। तो जो जॉब जनरेशन है वो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन से लिंक्ड है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह क्रिएट होता है कि इंडस्ट्रीज आती हैं और वहाँ जॉब जनरेट होता है, तब तो वो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर यूजेबल है, अदरवाइज उसका रिजल्ट नहीं आया। और अगर लास्ट फ्यू इयर्स का देखा जाए तो लार्ज इंडस्ट्रीज सर्टेन स्टेट्स में आई एंड लार्ज जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ पे लार्ज इंडस्ट्रीज नहीं आई हैं। तो ये देयर सम फेल्योर इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कि वहाँ पे नहीं आई वो इंडस्ट्री। तो वो अगर इम्प्रूव हो गया तब तो रिजल्ट है, नहीं तो नहीं है। सर, MSME की बात करें, बिकॉज अगर आप इंफ्रा की बात करते हैं तो MSME को आप पीछे छोड़ ही नहीं सकते। हमें काफ़ी एक्सपर्ट्स ने कहा है कि MSME पे भी बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। सो व्हाट इज़ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट दैट यू विश कि MSME में हो जाए? MSME में विश शब्द मतलब जो आप चाहते हैं, मेरी इच्छा है। विश जो है, मुझे 3 विश हैं MSME सेक्टर में। एक है PLI जो है वो MSME सेक्टर में आना चाहिए। बिल्कुल, पहला मेरा विश है। सेकंड मेरा विश है कि जो उनके जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है वो इतना हाई है, उनका जो फंड ब्लॉक हो जाता है, वो कैपिटल MSME के पास नहीं है, उसके ऊपर एक कोई ना कोई सोल्यूशन आना चाहिए। तो उनके जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है, दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अनाउंस्ड जस्ट बिफोर इलेक्शन कि उन्होंने आर्बिट्रेशन एक सेंटर बनाया है फॉर चीपर
मतलब सोल्यूशन, बट उसका ऑपरेशनलाइजेशन होना वो एक्सपेक्टेड है। ये एक्सपेक्टेड है। सर रीट्स को लेके आपका क्या कहना है, क्या उसमें कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेबी ने जस्ट इलेक्शन के पहले एसएम रीट अनाउंस किया था, न्यू कंसेप्ट, एंड उसमें एक बड़ा बदलाव आएगा। एंड अगर वो उस पर अनाउंस हो जाता है कुछ इंसेंटिव, तो अर्बन सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है इन रियल एस्टेट अदर देन हाउसिंग, वो लार्ज स्केल पे होगा, शुरू भी हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल रीट्स अभी इतने अवेलेबल ही नहीं है कि लोग एक्चुअल इन्वेस्ट करना चाहें। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एंड अगर आप इंटरनेशनली देखें तो रीट इज वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टमेंट स्कीम जो डेवलप इकोनॉमी में लोग यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में करते हैं, शेयर में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, एंड रीट में करते हैं। वो अभी इंडिया में ये वाला स्कीम है ही नहीं। तो एसएम रीट आने से जो नॉन हाउसिंग सेक्टर है रियल एस्टेट का, उसे मेजर बूस्ट आएगा। आ सकता है, बहुत बिल्कुल आएगा। सर उम्मीद हम भी यही उम्मीद करते हैं जी।